एक बार जोरदार ताली स्वागत करते हैं संदीप रावत का। एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां। फालतू की तारीफ मुझे पसंद नहीं है। मैं कोई अल्फा का टीजर नहीं हूं। देखा है तुम लोगों ने टीजर अल्फा का? क्या चिरांड है वो। ऐसा नहीं लग रहा कि मशरूम समझ के कुकुरमुत्ता उगा दिया। मैंने देखा था। तो उसमें क्या होता है ना, ओपनिंग सीन आता है। ओपनिंग सीन में ही बॉबी देओल डायलॉग मारता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होवे हैं, क्या तो वुल्फ होवे है या फिर शीप होवे। मैं वुल्फ हूँ, तू के होवे। और ये डायलॉग जब बोल रहा था ना, तो आलिया भट्ट नहीं थी। आलिया भट्ट की जगह किसी दूसरी लड़की को रखा गया था। तो ये बात मेगर से पूछी कि भाई ऐसा क्यों, तो बोला कि यार ये फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, पता नहीं आलिया को समझ में आए ना आए। लेकिन आलिया ने उनको गलत प्रूफ कर दिया। अगले ही शॉट में उसने जवाब दिया कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है पापा। और फिर लड़ाई स्टार्ट होती है, फाइट। दो बंदे आते हैं, चक्कू मारते हैं। खाच पिच खाच 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 खचा खाच पिच खाच खाच खच 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 खचा। वुल्फ की क्या न्यूएंसेस पकड़ी उसने, देखा? फिर अगला शॉट आता है, बॉबी देओल उसके हाथ पे अल्फा का टैटू बना रहा होता है। कहती ये क्या है पापा? कहता बेटा ये एक सीक्रेट मिशन है, मैंने तुम्हारे हाथ पे टैटू बना दिया है, अब किसी को पता नहीं चलेगा। कहता हम एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरियर तैयार कर रहे हैं। तो कहती है कि क्या उसमें सब लोग मेरे जैसे ही होंगे? कहता नहीं बेटा, कुछ समझदार भी होंगे। ये टीजर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को इतना पसंद आया है कि सबने जम के तारीफ किया, ट्वीट किया है। जैसा अमित जी का ट्वीट आया, हाँ आलिया क्या बात है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा काम किया है आपने। देखिए मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जो भी काम आलिया भट्ट करेगी झटपट करेगी। और टीजर में वो जो सीन आता है, वो बाथटब में बैठे हुए और तुम्हारी नंगी पीठ, उस पे वो जो जख्म और निशान, अद्भुत, अविश्वसनीय, पूरे 7 करोड़। इससे ये प्रतीत होता है कि ऐसे ही पिटोगी तुम। और वो जो फाइट के बीच में वो तुमने वो बैकलेस ड्रेस, अननेचुरल, अननेसेसरी, आवश्यकता नहीं थी उसकी। बहुत जल्दी कोई बात नहीं, आदित्य चोपड़ा को बोलना कि मैंने अपना काम कर दिया है। नमस्कार। शाहरुख भाई साहब का भी आया है। वेरी 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 वेल डन आलिया, बहुत अच्छा काम किया। यही टाइम है धुरंधर को जवाब देने का, क्योंकि जब से धुरंधर आई है उसने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम टट्टी में मत मिलाना। आलिया एक बात याद रखना कि इस फिल्म के जो स्टोरी राइटर हैं वह है श्री श्री उदय चोपड़ा जी। और आलिया हम चाहते तो कोई अच्छी कास्टिंग कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हें लिया, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, दुश्मन के एरिया में छुप जाओगी, दिखोगे भी नहीं। हमारा मिशन मिशन। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई आलिया तुम्हें, मैंने तुम्हारी वो राजी फिल्म देखी, उसमें तुम्हें सिर्फ एक मिशन दिया गया था, एक, उसमें तुम्हारी फट गई।
एंड में तुम क्या रोने लगी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है पापा, घर जाने दो। इसमें मत करना, बहुत पैसा लगा है। आलिया, आलिया नाराज हो गए मत जाओ। आलिया, आलिया कम बैक, आलिया गॉड डैम इट। मार्केट में नई चिरांडे आ रहे भाई साहब। एक और आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। है कोई कॉकरोच यहाँ पे? उसका तिलचट्टा। तिलचट्टा, हिंदी में नाम तिलचट्टा ही है। अगर उनको पता होता कोई फॉलो नहीं करता। तो कॉकरोच जनता पार्टी पहुंची, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनसे ज्यादा रिपोर्टर पहुंच गए। पकड़ पकड़ के पूछ रहे, हाँ भाई साहब, भाई साहब, हेलो 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 भाई साहब, आप हाँ आपका शुभ नाम? कह रहा शुभ। आपका प्रॉब्लम क्या है? कह रहा प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। कह रहा कैसा कंट्रोल? पेश कंट्रोल। नहीं, लेकिन पुलिस ने तो आपको परमिशन दे दी ना। कह रहा परमिशन देने से क्या होता है? हमें कंफर्टेबल फील तो कराओ ताकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकें। कह रहा कंफर्टेबल क्या फील करो? कह रहा आसपास के सारे नाले और सीवर खोलो। कह रहा नहीं, आपका ये बताओ आपका मुद्दा क्या है? कह रहा हमारा मुद्दा ये है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, और उसके जगह हम किसी प्लम्बर को बैठाना चाहते हैं। प्लम्बर को क्यों बैठाना चाहता है? नहीं, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है तो प्लम्बर एक बार चेक ही कर लेगा ना कहां से लीक हो रहा है। और उस एजुकेशन मिनिस्टर को किसी अच्छी जगह लगाएंगे, स्कूलों में वो बच्चों को पढ़ाएगा। बोल रहा अगर वो बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर टीचर से क्या होगा? कह रहा सर टीचर तो पढ़े लिखे हैं, वो कुछ भी कर लेंगे। तो इस बकचोदी में ना बाजू में एक बंदा गिर गया, बेहोश हो गया। तो भीड़ लगी, अरे गिर गया, मार दिया किसी ने, मार दिया। बोला क्या मार दिया? कह रहा किसी ने लाल हिट मार दिया। इतने चूतिया लोग हैं, इतना अच्छा मौका था उनके पास सरकार से सवाल पूछने का, नीट के जो मुद्दे हैं उसे उठाने का, हग दिया बेंच, लिटरली हगा है। मेरे दोस्त लोग फिर मुझे बोलते हैं ना यार कि तू प्रोटेस्टरों की गांड मारता रहता है, तो मैं क्या करूं? है ये लोग छूती है बेंच, इन्हें कहता है रेबल विदाउट कॉज, नो क्लियर कोड, बस आ जाते हैं कि भीड़ है। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे जब किसी ने बोला ना भीड़ ज्यादा हो गई बैठ जाओ, उन्होंने नारा बना दिया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो एक से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये क्यों ऐसी बकचोदी करते रहते हो यार, क्यों चुतिया पर, क्या प्रॉब्लम है? कह रहा डिप्रेशन। और भाई साहब नहीं, आप इधर उधर क्यों देख रहे थे ये बताओ पहले। हाँ अरे सर आपसे तो मेरी नजर नहीं हट रही, क्या बात कर रहे नजर नहीं हट रही तो ठीक है, तो ठीक है फिर नस काट लो अपनी। हो? वो वाली नजर नहीं थी। भाई कौन? मैं भाई को जानता हूँ। भाई ने ना एक भैंस पाल रखी थी, पता है? उसी भैंस से ना भाई का पूरे घर का खर्चा चलता था। लेकिन वो भैंस एक दिन मर गई और पूरा घर दुखी हो गया। इन्होंने बहुत मिन्नती की, बहुत प्रार्थना की, तब जाके ना एक परी उतरी। उसने बोला ठीक है मैं जिंदा कर दूंगी भैंस, लेकिन मुझे तुम्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। परी ने बोला था कि अगर नहीं कर पाओगे मैं तुम्हें ही मार डालूंगी। तो भाई ने बोला ठीक है, ऐसी चीज़ के लिए मरने को तैयार हूँ। तो पहले जाते भाई के पापा, वो कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, परी मार डालती। फिर भाई का भाई भी जाता है, वो भी पूरी कोशिश करता है, नहीं हो पाता, परी मार डालती। फिर जाता है अपना भाई, भाई पूरी जी जान लगा के मेहनत करके परी को खुश कर देता है। ताकत है भाई में। परी सबको जिंदा करती, भैंस भी जिंदा। इसका बाप टेंशन में आ जाता है, कहता है कि अरे तू इतना पावरफुल है, मुझे पता भी नहीं था, इतनी ताकत तुझ में आई कैसे? कह रहा बापू ये परी वरी क्या चीज़ है, मैंने भैंस मार डाली।